हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जीमान इफ़ेक्ट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और कितने टाइप्स के होते हैं जीमान इफ़ेक्ट वो भी देखेंगे। एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट भी इस वीडियो में करवाऊंगी मैं। सो देखो इसमें क्या होता है जीमान इफ़ेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी एक एटम ले लेते हैं। फिर आपको पता है जो एटम है वो एक टिनी मैग्नेट की तरह होता है, उसकी अपनी खुद की इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो दोनों की जब इंट्रैक्शन होती है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसकी, ओके जी। सो जब इन दोनों की इंट्रैक्शन होती है तो हमें जीमैन इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अब होता क्या है इसमें, नॉर्मल जीमैन देखो हमारे पास दो तरह के जीमैन इफ़ेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल और अनोमलस। सो सबसे पहले क्या करते हैं जीमैन एक्सपेरिमेंट में, एक एटम ले लेते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसका फिर एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम देखते हैं। और उस एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम को हम, जो उसका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती, ठीक है, उसको उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके जी। सो कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जो सिंगल हमारे पास लाइन है वो नंबर ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है जो एक एटम की, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइंस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब डिस्क्रीट लाइंस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ओके। सो जब एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइंस में। ये जो फिनोमेना होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। सो जीमैन इफेक्ट में क्या अप्लाई करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारे पास लाइंस आएंगी हम उनकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं कि कितना चेंज आया स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी में। और आप देखोगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और हमें क्या है, एडिशनल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है जीमैन इफेक्ट का, हमने कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ले लेना है, ठीक है। उसको मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया। ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है ये सोडियम भी हो सकता है, सोडियम फ्लेम भी हो सकती है, मरकरी आर्क भी हो सकता है। और इसको क्या करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख देते हैं। अब जो ये लाइट इमिट करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो लाइट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। और जब हम उस मॉडिफाइड लाइट को किसी भी हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं या फिर निकोल प्रिज्म से एनालाइज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जीमैन इफेक्ट। अब जो लाइट यहाँ से मिट हो रही है मॉडिफाइड लाइट, वो हम दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो हम उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। ओके जी। जो जीमैन इफेक्ट है हमारे पास वो दो टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, एक अनोमलस जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बट अनोमलस जीमैन इफेक्ट में हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम लाइट को पैरेलल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जो एक हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है वो अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर जाती है। एक जो कंपोनेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और दूसरा कंपोनेंट उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ओरिजिनल लाइट से। और जब पैरेलल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो जो ओरिजिनल लाइट है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी है, देखो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, मतलब बी जो है वो क्या है, ज़ीरो, तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही देखने को मिलती है, न्यू नोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नोड। बट जब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, मींस जो पाई कंपोनेंट है, वो अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जो क्या है सिग्मा कंपोनेंट। और ये जो सिग्मा कंपोनेंट्स हैं ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू वन और न्यू टू। एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से और एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। और जो ये सिग्मा कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। ओके जी। पोलराइज्ड होते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के।
और जब पैरेलल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो हमें ये पाई कंपोनेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ये जो दो कंपोनेंट्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा है और कम है वही देखने को मिलते हैं। बट जब परपेंडिकुलर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो हमें तीनों फ्रिक्वेंसीज़ की लाइन ओरिजिनल भी देखने को मिलती है और जो कम और ज़्यादा है वो भी देखने को मिलती है, और तीनों जो लाइंस होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ओके जी। ये जो आउटर कंपोनेंट्स हैं सिग्मा कंपोनेंट्स, इनकी जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, पोलराइज्ड होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के। बट जो पाई कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होती है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इनटू 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है लाइन की। और जो ओरिजिनल कंपोनेंट है पाई कंपोनेंट वो क्या होता है, मिसिंग होता है जब हम पैरेलल देखते हैं, एब्सेंट होता है जब पैरेलल देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। ओके जी। अनोमलस जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, अनोमलस जीमैन इफेक्ट में हम जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है जी। और इसमें जो कंपोनेंट लाइंस होती हैं वो 3 कंपोनेंट्स में नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड होती हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, अनोमलस जीमैन इफेक्ट। और ज़्यादातर हमें अनोमलस जीमैन इफेक्ट ही देखने को मिलता है, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास इन दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट या अनोमलस जीमैन इफेक्ट। जो हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है उसको हम क्लासिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्वांटम मैकेनिकली भी, बट जो हमारे पास अनोमलस है उसको हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी, तो अब नेक्स्ट मैं क्लासिकल थ्योरी बताऊंगी नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की, और जो क्वांटम थ्योरी है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में हमारे पास, मैंने आपको बताया जो एटम है, सपोज ये हमारे पास क्या एक एटम है, ये इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लाई करती है, इनवर्ड लाई करती है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। और v जो है वो किसके इक्वल होता है, r इंटू ओमेगा। r क्या है, रेडियस, ये वाला रेडियस, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। सो v की जगह क्या पुट कर देंगे, r ओमेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mr² ओमेगा² r से r कैंसिल। सो ये फोर्स क्या आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा²। और जब हम इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में रख दिया, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगी, लॉरेंस फोर्स लगेगी। ये चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है जिसको क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, QVB sin थीटा, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, q क्या है, चार्ज, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों 90 डिग्री की दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, सो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, QVB, ठीक है। और चार्ज कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, EVB। सो ये दो जो फोर्स है वो इसके ऊपर लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगी, ये दोनों जो फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जब ये ऐड होंगी तो जो हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसमें क्या आ जाएगा, स्लाइटली चेंज आ जाएगा, d ओमेगा का चेंज, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, लॉरेंस फोर्स लग रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अगर तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है।
और पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी इसी पे ही डिपेंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो देखो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। सो ये हमारे पास क्या थी, सेंटीपिटल फोर्स F इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है और एडिशनल फोर्स कितनी आती है, BeV, जिसको क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है फोर्स की वो किस पे डिपेंड करती है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स इनवर्ड लगेगी, अगर क्लॉकवाइज है तो फिर फोर्स क्या लगेगी, आउटवर्ड। और मैंने बताया जो हमारे पास ओमेगा है, जब ये लॉरेंस फोर्स लगती है तो उसमें क्या आता है, चेंज आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी में, स्मॉल चेंज डी ओमेगा। सो स्मॉल चेंज आ जाएगा तो ओमेगा की जगह हम क्या लेंगे, ओमेगा प्लस डी ओमेगा, स्मॉल चेंज आ गया इसमें। सो ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और फोर्स जो है उसके अंदर एडिशनल फोर्स क्या लग रही है, प्लस माइनस BeV मीन्स लॉरेंस फोर्स। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी में स्लाइटली चेंज आ गया, कितना का, डी ओमेगा का। जब ये स्क्वायर को ओपन करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ये बन जाएगा MR ओमेगा स्क्वायर प्लस MR डी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2MR ओमेगा डी ओमेगा। और F की जगह भी हमने सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी है, MR ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस BeV इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो जो डी ओमेगा है वो पहले ही स्मॉल चेंज है, अब उसका जो स्क्वायर होगा वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट। और यहाँ पे देखो आर ओमेगा किसके इक्वल होगा, V इजिकल टू आर ओमेगा होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। सो प्लस माइनस BeV किसके इक्वल आ जाएगा, 2M डी ओमेगा के। डी ओमेगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस EB बाई 2M। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के, तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई डी न्यू। डी न्यू क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस EB बाई 4 पाई M। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये आप यहाँ से देख सकते हो इस रिलेशन से, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और न्यू किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, C बाई लैम्डा के। अब चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, माइनस C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा से। यहाँ से हम चेंज इन वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे डी न्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे, माइनस C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ओके जी, सो यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, C डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई C EB बाई 4 पाई M। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। सो ये डी लैम्डा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चेंज इन वेवलेंथ, जिसको क्या कहते हैं, जीमन शिफ्ट। ठीक है, सो जीमन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, डी लैम्डा इजिकल टू प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई C EB बाई 4 पाई M। ओके, अब देखो जो चेंज आया फ्रीक्वेंसी में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी वाइब्रेटरी मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे क्या है, लाइट एमिट होती है ग्लोइंग गैस में। हमारे पास जो लीनियर मोशन था इलेक्ट्रॉन का उसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते थे। जो आउटर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वाला कंपोनेंट होता है ओरिजिनल कंपोनेंट वो क्या होता है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो हमारे पास क्या है, ये 2 कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एक की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और वो कम ज़्यादा जो होती है फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, ये वाली। ठीक है, जब पॉजिटिव होगी मतलब ऐड हो रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है EB बाई 4 है पाई M। और जब कम होगी फ्रीक्वेंसी तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, माइनस हो जाएगी, कितनी टर्म, EB बाई 4 पाई M। मतलब जब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ये डी न्यू फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। और जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन। ठीक है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, न्यू।
और जब पैरेलल देखते हैं तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें देखने को नहीं मिलती, ये दोनों ही देखने को मिलती हैं। और जब परपेंडिकुलर देखते हैं तो तीनों ही हमें फ्रीक्वेंसी वाली लाइंस क्या है देखने को मिलती हैं। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है और जीमन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। सो ये था हमारे पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ जीमन इफेक्ट। क्वांटम थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।